आजकल क्या है, लड़की लोग नाजायज फायदा उठाती है लड़की होने का। अच्छा, आप जब एक आप लड़की होकर लड़कियों पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं। सारे लड़के गलत नहीं होते, सारी लड़कियां गलत नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कियां बस पैसा ऐंठने के लिए नाजायज लड़की होने का नाजायज फायदा उठाती है और केस मुकदमा कर देती है। वो रंगदार है कि रंगदारी करने चल गई नवादा। रंगदारी करने नहीं रंगदार है, ये पूरा महिला विकास मंच रंगदार है। कभी मेरे टीम के मेंबर को जाके रंगदारी करती है महिला थाना के पास, तो कभी कुछ करती है। ये लोग पूरा रंगदार है, कभी मेरे से रंगदारी करती है। अच्छा, तो रंगदार तो पूरा महिला विकास मंच नहीं है, ये रंगदार महिला विकास मंच है, रंगदार मंच कहेंगे इसको। क्या लगता है कि इन लोगों का शादी होगा? किसका नहीं होगा? अब क्या होगा? अब उनकी मर्जी है, लेकिन अब क्या होगा? इतना पूरा बाजार में थू मर्जी हो रहा है। तो क्या सही है? आप बताइए, इतना थू करके शादी होना क्या सही है? अभी नया कानून जो आया है उसमें ये प्रावधान बन गया है कि अगर लड़की के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो शादी का झांसा देकर, तो आप 10 साल के लिए सजा हो जाएगा आपको। ठीक है, ये सही है। तो यानी जो रोशन रोही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनका इंसाफ मिल जाएगा। किनको? रोशन रोही को। क्यों नहीं मिलेगा? कानून के घर देर है अंधेर नहीं है। मेरे साथ भी हुआ था कुछ पिछले दिन, आपको पता ही होगा। नमस्कार, मैं संतोष और आप लोग देख रहे हैं अनोखे स्टोरी न्यूज और भी कई सारे न्यूज। और अभी फिलहाल में मगी में चल रहा है रोशन रोही किरण सिंह जो न्यूज चल रहा है, वही मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम जी हैं, जो कि बिना मानवी जी रोशन रोही के घर पर गए थे। तमाम चीज हो रहा है, वही मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों के न्यूज पर स्वागत है, काफी सारे चैनल पे आपके तमाम जो भी दर्शकगण हैं उन सभी को पहले तो मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जी। फिलहाल में मगी के जाने माने सिंगर आते हैं, टॉप लिस्ट में नाम आता है रोशन रोही। कुछ दिन उनका अफेयर चलता है, जो भी कह सकते हैं, गर्लफ्रेंड शायद रहे हैं किरण सिंह, और दोनों में विवाद हो गया है। वही विवाद को लेकर के महिला विकास मंच के अध्यक्ष कह सकते हैं उनके घर पर जाते हैं। काफी सारा न्यूज निकल के आ रहा है, तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या सोचते हैं? पहली बात कि कुछ अंडर लॉ अगर देखा जाए, अच्छा, तो वीना मानवी इज नॉट लीगल ऑथराइज्ड पर्सन टू गो देयर होम। ठीक है, यस, विदाउट कोई एनी ऑथराइजेशन आप नहीं जा सकते किसी के भी घर पे। ठीक है, जिसपे FIR भी हुआ है उन पे। हाँ। और इसके लिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। अच्छा। कि कानून को ठेंगा दिखाने वाले पे अब कानून की धाराएं लगी हैं। मैं देखिए लगाने तो मैं बहुत पहले जा रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने दम पे उस केस को देखूँ जब वीना मानवी के ऊपर, तो इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं किया। लेकिन अच्छी बात है, अब 2024 के शुरुआत हो ही गई है, तो फिर देखिए अभी भी वक्त है। वीना मानवी सुधर जाओ, तुम नहीं सुधरोगी तो फिर तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। अभी कानून के द्वारा और सरकार के द्वारा, सरकार को भी ठेंगा दिखाती है झूठ मूठ का। आप सरकार के बियॉन्ड गलत काम करेंगी जाकर, तो सरकार भी आपको टोंट करेगी, सरकार भी आप पे लगाम लगाएगी। जैसा कि बैनर जैसे वीना मानवी जी महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। कब उठाते तो रहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हम महिलाओं को इंसाफ दिलाते हैं। न्याय मिला है, इंसाफ दिलाते हैं। इंसाफ दिलाने वाली ये कौन है? ऑथराइज्ड पर्सन है? पूछिए तो कि एनजीओ में क्या क्या काम होता है। पहले ये एनजीओ में क्या क्या काम होना चाहिए एज अंडर लॉ, वो पहले मेरे को बताए। और किस, अगर वो कानून जानती हैं, किस लॉ के अंदर, अब वो पढ़ लेंगी, किस लॉ के अंदर आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है। हो सकता है पढ़ भी ली हो, वो मुझे बताइए। और तीसरा सवाल कि जितना आपने इंसाफ दिलाया है, आपने इंसाफ दिलाया होगा तो आपको सब कुछ पता होगा कि किस लॉ के अंदर आप इंसाफ दिला सकती हैं। मुझे वो बताइए जी। महिला अध्यक्ष के टीम के मेंबर लग गए थे रोशन रोही के घर पर, तो कहीं ना कहीं सही किए ना? बिल्कुल नहीं सही नहीं किए, बिल्कुल नहीं। कोई लड़की को इस प्रकार से, मतलब अच्छा लड़की ही गलत हो, लड़की ही सही होगी क्या? आपको नहीं लगता? कोर्ट का मामला है ना। हाँ। हम जजमेंट करने वाले कौन? गलत है कि सही? रोशन अगर गलत थी तो रोशन रोही डायरेक्ट उस पर केस कैसे कर दिया? लड़की अभी तक कोई केस नहीं की है, क्यों बताएंगे मुझे? यानी वो आजकल क्या है, लड़की लोग नाजायज फायदा उठाती है लड़की होने का। अच्छा, जब आप लड़की होकर लड़कियों पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं। सारे लड़के गलत नहीं होते, सारी लड़कियां गलत नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कियां बस पैसा ऐंठने के लिए नाजायज लड़की होने का नाजायज फायदा उठाती है और केस मुकदमा कर देती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, और इसका मैं विरोध करती हूँ। किरण सिंह तो साफ कह रहे हैं कि हम 2 साल रहे रोशन रोही जी के साथ में, रूम में शादी भी किए थे, लेकिन फिलहाल में अभी हमको
एक बात बताइए, ठीक है, आपको कानून का बहुत ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा समझिएगा बात को जी। क्या चार दीवारी के अंदर शादी करना लीगलाइज है? नहीं, ये तो नहीं है ना। नहीं। तो शादी किए थे तो अपना ही मजाक उड़वा रही है महिला। वो खुद हमारे ही बाइट में बोले थे साथ में, रोशन रोही किरण सिंह दोनों का बाइट लिए थे, तो भैया पूछते थे कब शादी करेगा, तो बहुत जल्द करेंगे। बहुत पूछे फिर कि ब्रेकअप कहानी नहीं होगा, तो बोल ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए तो अच्छी बात है, उस समय वो बोले होंगे, लेकिन परिस्थितियां बदली होगी जी, जिससे अब रोशन जी जो है वो साइड हो गए, लड़की साइड। लड़की से मेरी बात नहीं हुई, रोशन जी के द्वारा कुछ चीजें हुई हैं मेरे साथ, आज मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, तब जाके मैं इतने ओपनली बात कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। रोशन रोही कहते हैं कि ये लड़की हमको धोखा देती है, हमको रहने के साथ और भी लड़के से बात करते हैं। तो आपको बता दे कि अगर लड़की, पहले तो 2 कानून में बता दो, अभी नया कानून जो आया है उसमें ये प्रावधान बन गया है कि अगर लड़की के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो शादी का झांसा देकर, हाँ। तो आप 10 साल के लिए सजा हो जाएगा आपको, ठीक है, ये सही है जी। लेकिन अगर आपको ये भी बता दे, जिसको ये पता नहीं है, शादी का झांसा बना के सेक्स करना गुनाह है, उसका अलग से प्रावधान, रेप में नहीं आएगा, उसका एक अलग ही गुनाह हो गया। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कोई अफेयर चलाती हैं लड़कियां, तो लड़का इस कंडीशन पे आपसे शादी से रिवोक कर सकता है, ये लीगलाइज्ड है। अगर लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक्स्ट्रा अफेयर चला रही है शादी से पहले और लड़के को पता चल जाता है सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद भी, तब भी लड़की के पास फिर यहाँ पे राइट है, वो शादी आपसे नहीं करेगा। जी, तो प्रूफ कुछ मांगेंगे तब ने, जैसे कि किरण सिंह किसी और से बात करते इस प्रकार से, तब प्रूफ होना चाहिए। तो अब तो फिर उसको भी प्रूफ देना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे किए हैं। तो यहाँ पर एक मुद्दा आता है, जैसे रोशन रोही का कहना है कि हम उनसे शादी नहीं करेंगे, किरण सिंह कहते हैं कि अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रोशन रोही से ही करेंगे। ये हम क्यों भूल जाते हैं, अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है, उसका एसेंशियल पॉइंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स है कि आप शादी जब करते हैं तो उसमें म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, अदरवाइज शादी इनवैलिड हो जाएगी। तो क्या लगता है कि इन लोगों का शादी होगा? किसका नहीं होगा? अब क्या होगा, अब उनकी मर्जी है, लेकिन अब क्या होगा, इतना पूरा बाजार में थू मर्जी हो रहा है, क्या सही है आप बताइए? इतना थू करके शादी होना क्या सही है? एक्स्ट्रा आप अफेयर कर रही हैं कहीं, और फिर अगर लड़की सही होती ना तो वो कानून के पास पहले जाती, और जो महिला विकास मंच के आड़ में वो जो गुंडागर्दी करने गई थी नवादा में, वो बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पे मैं गलत मानूंगी कि लड़की गलत होगी अगर होगी तो। हाँ, तो महिला हो के महिला थाना में गए, महिला होगी कौन थाना में गए थे, प्लस में महिला अध्यक्ष के जो टीम के लोग हैं उनके पास गए, तो ये अच्छी बात है। रंगदारी करने पहुंच जाएंगे, कानून जो कहेगा वो ना करेंगे, इंतजार करते हैं। बीना मानवी जी कह रहे हैं कि हम रोशन को फोन किए, रोशन रोही जो सिंगर हैं, कि बाबू आके मैनेज कर लीजिए, आके समझ लीजिए, लेकिन नहीं आए तो फिर हमको जाना पड़ेगा घर। अच्छा, वो रंगदार है, कोर्ट न जाएगी जी, वो रंगदार है कि रंगदारी करने चल गई नवादा? रंगदारी करने नहीं, रंगदार है, ये पूरा महिला विकास मंच रंगदार है। कभी मेरे टीम के मेंबर को जाके रंगदारी करती है महिला थाना के पास, तो कभी कुछ करती है, ये लोग पूरा रंगदार है, कभी मेरे से रंगदारी करती है। अच्छा, तो रंगदार तो पूरा महिला विकास मंच नहीं है, ये रंगदार महिला विकास मंच है, रंगदार मंच कहेंगे इसको, और नहीं तो क्या, ये रंगदार मंच है। और रंगदार मंच का बिहार में चलेगा ज्यादा दिन नहीं। कह रहे थे कि काफी लोग कहते हैं कि महिला विकास मंच बिकती है, हम बोल बिकने वाले हैं। हाँ, तो बिकती ही है, वाकई बिकती है। अभी आपका भी मानना है? हाँ, मैनेज के नाम पर कि चलो इसको इतना रुपया ले लो और इससे मैनेज करो। कल ही लवली वाले केस में क्या हुआ है, रिपोर्टर लवली वाले केस में क्या हुआ, आप बताइए? आप लोग नहीं थे, पता कीजिए क्या हुआ। इधर डंके के चोट पे ऐसा ही थोड़ी कह रहे हैं। जी जी, तो चलिए, आप लोगों को क्या राय है मगही के जाने माने सिंगर रोशन रोही और किरण सिंह का जो मामला चल रहा है, इस पर सॉरी क्या? फॉर इंटरप्ट, बट मैं एक बात कहूंगी जनता से, आप गलत के पास क्यों जाते हैं? पहली बात, गलत के पास जाने से देखिए आज क्या हुआ। आज मैं रोशन का साथ दे रही हूँ ना, लड़की का साथ नहीं दे रही हूँ ना। नहीं, आप गलत जगह जाइएगा तो आपका खुद का केस खराब होगा। केस कब, देखिए कोई भी चीज कोर्ट किस पे रिलाई करता है? सबूत पर। जी हाँ, सबूत पर, एविडेंस पे। कोई भी चीज, जरूरी नहीं कि लड़की है तो लड़की का ही साथ देंगे, जो, और ऊपर से लॉ स्टूडेंट, आपने इंट्रोडक्शन दिया ना, तो बीइंग लॉ स्टूडेंट मैं एविडेंस पे रिलाई करूंगी, ठीक है, एविडेंस जो कहेगा मैं उस पर बात करूंगी। अदरवाइज मैं जज नहीं हूँ कि मैं जजमेंट दे दूँ,
कि ये है वो है, नो। तो यानी जो रोशन रोही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनका इंसाफ मिल जाएगा। किनको? रोशन रोही को। क्यों नहीं मिलेगा? कानून के घर देर है अंधेर नहीं है। मेरे साथ भी हुआ था कुछ पिछले दिन, आपको पता ही होगा। हाँ। ट्रोलिंग इतनी हुई थी, मैंने सब पे केस किया, आज सब गिड़गिड़ा रहे हैं, रूपम केस वापस ले लो। कैसे 3 महीने बाद आज गिड़गिड़ा रहे हैं? लोगों को लगा कि अरे कानून से कुछ नहीं होता है, रूपम देखो ना केस कर दी, ये वो, अब गिड़गिड़ा रहे हो ना। कानून के घर देर है, हाँ। अंधेर नहीं है। लीगल प्रोसीडिंग में देर होता है, ठीक है। हम चाहेंगे कि अभी केस कर दिए, अभी ही अंजाम आ जाए। कानून जो है नेचुरल जस्टिस से रिलाई होता है। तो इसलिए मैं तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी, आपको जब भी जाना है आप कानून के पास जाइए, वकील के पास जाइए, है कि नहीं? क्योंकि बचाएगा अल्टीमेटली आपको वकील। जी। कोई ऐसी संस्था नहीं, संस्था का काम कुछ और होता है, ये कोई लीगल ऑथराइज नहीं है। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ वीना मानवी की कि मैं ऐसे बात बोल रही हूँ। वीना मानवी ऐसा काम करती है कि मजबूरन, मैं तो 5 जनवरी को बोल दी थी कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा, लेकिन अब मजबूरी में उतरना पड़ जाता है, क्या करे मेरे भाई। जरूरी है कि लोगों को अवेयर करने के लिए मैं आती रहूं, इसलिए अब नहीं रुक पाएगा मेरे से ये सब चीज। जी, तो आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कौन सही कौन गलत है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।